बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज डे 61 ऑफ 90 इस कोर्स का। आज हम लोग एक नए पैटर्न की शुरुआत करेंगे और इस पैटर्न का नाम है टॉप के एलिमेंट्स पैटर्न। ये हमारे पैटर्न की लिस्ट में 8वां पैटर्न है। तो वीडियो के शुरू होने में स्टार्ट जरूर कमेंट कर दीजिएगा और जब इस लेक्चर को आप लोग पूरा देख ले तो एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ये पैटर्न जो है बहुत सिंपल है। इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है उस पर हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रखे हैं, तो आपको इस पैटर्न को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग इस पैटर्न के अराउंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अराउंड बहुत सारे सवाल भी इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो डेफिनेटली इस पैटर्न को समझना चाहिए। आ जाइए कि पैटर्न कहता क्या है उसके बारे में पहले समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास ना एक अनसॉर्टेड डेटा सेट दे रखा है। डेटा सेट मतलब आपके पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स या फिर बहुत सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है। आपको सडनली से उसमें पूछ लिया जाता है कि भैया टॉप के एलिमेंट्स जरा बताइए। अब टॉप के एलिमेंट्स का अपना अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है। मान लीजिए एक एरे आपको दे रखी है और कह दिया कि टॉप के लार्जेस्ट एलिमेंट्स बता दो या टॉप के स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स बता दो। बेसिकली टॉप के एलिमेंट्स कुछ प्रायोरिटी के हिसाब से हमको बताने हैं। अगर ऐसा अनसॉर्टेड डेटा सेट हमें इनपुट में दे रखा होता है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना है कि क्या हम ये टॉप के एलिमेंट्स वाला पैटर्न यहाँ पे लग सकता है कि नहीं लग सकता, और मोस्टली ऐसी जगहों पे लगेगा। समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे ना बहुत सारा स्टूडेंट्स का मार्क्स दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से एक अनसॉर्टेड डेटा सेट आपको दे रखा है, कोई ऑर्डर नहीं है इसमें, बस रैंडमली स्टूडेंट का मार्क्स दे रखा है। आपको कोई पूछ लेता है कि उसमें टॉप 4 स्टूडेंट्स का मार्क्स बताओ, मतलब जो रैंक 1 है, रैंक 2 है, रैंक 3 और रैंक 4, उनके जो मार्क्स है वो हमको बता दो, ये हमको जानना है। तो इसमें आप लोग क्या बताते हैं? हाँ ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो एक 100 है, एक मैक्सिमम है, फिर एक 98 है, फिर एक 90 है और एक फिर 89 है ना। तो ये 4, तो आप लोग ये 4 जो है थोड़ा सा देख के बता दिए। ठीक है, तो सवाल जब इस तरीके का पूछा जाएगा टॉप के, अब क्या हो सकता है? हो सकता है कि टॉप के स्टूडेंट्स कौन से हैं, या फिर सबसे टॉप के लेकिन पीछे से कौन से स्टूडेंट्स हैं, इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा। तो ऐसा पैटर्न यहाँ पे लग सकता है, टॉप के एलिमेंट्स वाला पैटर्न। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका फॉर्मली इसको डिफाइन करते हैं कि टॉप के एलिमेंट्स पैटर्न होता क्या है। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है? हमें दे रखा होगा कि भाई फाइंड के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। ठीक है, या तो लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट या मे बी मोस्ट फ्रीक्वेंट, इस तरीके का सवाल होता है एक डेटा सेट में। के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट, के स्मॉलेस्ट एलिमेंट, के लार्जेस्ट एलिमेंट, ये होता है आपका टॉप के एलिमेंट्स का पैटर्न। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है फाइंड के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फ्रॉम अ डेटा सेट विदाउट सॉर्टिंग एवरीथिंग। ठीक है, सिंपल एक अप्रोच होती है कि भैया सॉर्ट कर दीजिए और के वाला को पिक कर लीजिए, हो गया आपका काम। लेकिन हमें ना, हम एफिशिएंट वे में करना चाहते हैं और इसको एफिशिएंट करने का तरीका है ना। तो कहने का मतलब ये कि टॉप के एलिमेंट्स पैटर्न क्या हो गया? जब भी हमें फाइंड के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ढूंढना है एक डेटा सेट में और उसको पूरा सॉर्ट नहीं करना है, तो ये वाला पैटर्न में जो एल्गोरिथम बताएंगे आपको अच्छा वाला, वो यूज करना है हमें। ठीक है, तो ये आपका टॉप के एलिमेंट्स पैटर्न होता है। ठीक है, ये एग्जांपल आपको दिए थे ऑलरेडी। स्टूडेंट्स का मार्क्स आपको दे रखा है, डेटा सेट में कोई भी ऑर्डर नहीं है, उसमें पूछ लिया गया कि टॉप के स्टूडेंट्स कौन से हैं और वो आप लोग यहाँ पे बता दिए। कैसे क्या क्या वर्डिंग होता है जब यहाँ पे ये टॉप के एलिमेंट्स वाला पैटर्न लग सकता है। ठीक है, एक हो गया कि टॉप 3 लार्जेस्ट, टॉप 5 फ्रीक्वेंट या फिर के क्लोजेस्ट नेबर्स, इस तरीके का वर्डिंग लग रहा हो तो आपका ये टॉप के एलिमेंट्स वाला पैटर्न यूज हो सकता है। के क्लोजेस्ट नेबर्स के बारे में थोड़ा सोचिए। मान लीजिए कि आप उबर में या ओला में एक राइड बुक कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आप खड़े हैं, आपका लोकेशन है और यहाँ पे अलग अलग जगह बहुत सारा ड्राइवर्स हैं। ठीक है, तब उबर बेसिकली मान लीजिए आपके यहाँ पे 200-300 ड्राइवर्स हैं जो कैब चला रहे हैं आपके लोकेशन के आसपास। तो उबर अब वो सारा का सारा 200-300 को तो नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा, काफ़ी इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो उबर क्या देखेगा कि भाई चलो ठीक है, ये सारा जो ड्राइवर्स है ना, इसका ना इस बंदा का लोकेशन से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं और बेसिकली वो क्या करेगा, इनमें से बेसिकली जो सबसे पास वाले 5-6 हैं ना, उनको नोटिफिकेशन भेज देगा। तो इसमें बेसिकली आपका टॉप के एलिमेंट्स है ना, और इसमें क्या हो गया, टॉप के नियरेस्ट नेबर्स, उनको बेसिकली उन उबर ड्राइवर्स को ही नोटिफिकेशन भेजेगा। नहीं तो उसका सर्वर में अगर सबको भेजता रहेगा हर एक बंदा के लिए जो राइड सर्च कर रहा है, तो बहुत इनएफिशिएंट हो जाएगा और उबर को बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे भी ये पैटर्न यूज हो सकता है। तो कहने का मतलब हुआ कि के क्लोजेस्ट नेबर्स, इस तरीके का भी सवाल आएगा तो आप बेसिकली टॉप के वाला जो भी आपका पैटर्न हम सिखाएंगे, जो भी एल्गोरिथम सिखाएंगे, ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। चलिए ठीक है, और यही वो एग्जाम्पल है। बार बार हम याद रखिए क्या दे रखा होता है आपको, एक अनसॉर्टेड डेटा सेट दे रखा होता है।
अनसॉर्टेड डेटा सेट में हमें क्या ढूंढना है, टॉप के एलिमेंट्स ढूंढना है और वो हम लोग निकालते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग या तो कोई अभी ब्रूट फोर्स अप्रोच वाला एल्गोरिथम का बात करेंगे और एक एफिशिएंट एल्गोरिथम पे बात करेंगे, लेकिन आइडिया ये है कि टॉप के एलिमेंट्स पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, ओके अब ये समझ गए तो थोड़ा सा ब्रूट फोर्स अप्रोच में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक नई अप्रोच क्या हो सकता है, सबसे बेसिक अप्रोच क्या हो सकता है, भाई हमको ये सो डेटा सेट दे रखा है, इसको एकदम बढ़िया से सॉर्ट कर दीजिए, है ना। इसको सॉर्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा, इससे बेसिकली आ जाएगा 29, 30, 32, 50, 65, 79, 89, 90, 98 और 100, है ना। और हमको क्या बोला गया, इसमें बोला गया है कि टॉप वाला 4 एलिमेंट उठा लीजिए। तो बस ठीक है, आगे से ये जो 4 एलिमेंट बैठे हैं इनको हम उठा लेंगे तो मेरे को ये क्या मिलेगा, 4 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, है ना। बहुत सिंपल, क्या कर दिए, बस सॉर्ट कर दिए, सॉर्ट करने के बाद आगे से 4 एलिमेंट्स पिक कर लिए। ठीक है, तो अब इसका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का थोड़ा डिस्कशन करते हैं ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मान लीजिए आपके पास अगर n एलिमेंट्स था तो सॉर्ट करने का कितना लग जाएगा, n log n लग जाएगा, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने उसमें से k एलिमेंट्स पिक कर लिया तो प्लस k, तो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप जानते हैं सॉर्टिंग का कितना लगता है, सॉर्टिंग का बेसिकली आपको लगता है log n। अगर आप उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात करें, जावा में क्विक सॉर्ट यूज़ करते हैं तो वो log n लेता है ना। लेकिन एक बार स्पेस का बात नहीं करते हैं, एक बार इसका बात करते हैं कि हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है n log n लग रही है, जो कि थोड़ी सी कि अगर हमें k पे हम बात कर रहे हैं तो k वाला टर्म जो है इसमें तो दिखा ही नहीं है बड़ा वाला टर्म में। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कुछ का अलग डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करके इसको थोड़ा सा और एफिशिएंट कर दें, क्योंकि पूरा चीज़ को सॉर्ट करने का ज़रूरत नहीं था। और क्यों ज़रूरत नहीं था उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। इसी में एक बेटर अप्रोच है, ठीक है, आप लोग हीप का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग हीप का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ आपको सीधा बोल दिए कि हीप का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब अभी आपको समझाएंगे या को थोड़ा सा इंट्यूशन देंगे या फिर जो आपको एक आइडिया देंगे तो उसमें एक बार हीप को नहीं साइड में रखिएगा। बस ऐसे सोचिएगा कि एक डेटा स्ट्रक्चर चाहिए हमको और उसमें क्या क्या ऑपरेशंस हम कर सकते हैं ताकि हमें टॉप के एलिमेंट्स मिल जाए। ठीक है, तो एक बार हीप के बारे में मत सोचिए, बस एक बार आपको बता दिए हैं कि एक जो इसमें सबसे अच्छा वाला अप्रोच है वो हीप के थ्रू होता है। चलिए अब समझते हैं। ठीक है, क्या सवाल था हमारा, सवाल ये था कि टॉप के एक सवाल एक बार रख लेते हैं कि हमें बेसिकली ना टॉप के लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए इन एन अनसॉर्टेड डेटा सेट। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये डेटा सेट है और इसमें आपको क्या चाहिए, के लार्जेस्ट एलिमेंट्स चाहिए। मतलब कौन से के मतलब मान लीजिए इस केस में एक बार 4 ले लेते हैं, तो 4 लार्जेस्ट एलिमेंट्स जो है इस एरे में वो हमको बता दो। हो क्या सकता था कि मान लीजिए इसमें 1 लाख है या फिर 2 लाख एलिमेंट्स है टोटल, है ना। तो गिवन क्या है कि भाई k इज वेरी वेरी लेस देन n, k इज वेरी वेरी लेस देन n, है ना। और हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ढूंढे हैं उसमें बेसिकली n log n है ना, n log n, जो कि काफ़ी इनएफिशिएंट लग रहा है ना, क्योंकि k मतलब k तो केवल 4 ही था। तो यह पूरा सॉर्ट करके इतना सारा चीज़ करने की ज़रूरत है कि नहीं है, उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, अगर ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा इजाफा कर लेते हैं, k के रिलेशन में कुछ निकाल लेते हैं ना, तो हमको बहुत फ़ायदा होता। उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, आ जाइए। ठीक है, तो कोड आइडिया इंट्यूशन का थोड़ा सा बात करते हैं एक बार के लिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, जब आप सॉर्ट किए तो क्या किए थे, आप सारा का सारा n एलिमेंट्स को ट्रैक में डाल दिए थे, उनको सारे के सारे को सॉर्ट कर दिए थे। ठीक है, लेकिन इतना करने की ज़रूरत नहीं। हम क्या कर सकते हैं, हमको केवल k इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एट एनी टाइम चाहिए। हमें बस k इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एट एनी टाइम चाहिए। कि भाई आप कह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें k लार्जेस्ट एलिमेंट्स चाहिए, तो हम उतना को ही मेंटेन करके चलते हैं। क्या उससे कुछ फ़ायदा होगा, उतना ही कोई मेंटेन करने का मतलब क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अगेन क्या कहा था आपको कि बेसिकली ये आपके पास एक डेटा सेट दे रखा है, इसमें हमें ढूंढना था टॉप 4 लार्जेस्ट एलिमेंट्स इन एन अनसॉर्टेड डेटा सेट, ये आपको दे रखा था। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे, एक बार मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, इनिशियली केवल इन 4 एलिमेंट्स का बात करिए, के कितना दे रखा है आपका, 4 दे रखा है। ठीक है, केवल इन 4 एलिमेंट्स का बात करते हैं। जब केवल ये, और ऐसा सोचिए कि इसके आगे जो है ना, ये जो चीज़ें हैं ना, ये नहीं दे रखी है। ठीक है, इसको नहीं दे रखा है, इसको एक बार इग्नोर करिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 एलिमेंट्स ही दे रखा है, तो यही 4 हमारे क्या हो गए, ये टॉप के लार्जेस्ट हो गए, है ना भाई। यही अभी टॉप के 4 लार्जेस्ट हो गए, क्योंकि 4 ही एलिमेंट अभी हमारे पास है। तो कहने का मतलब हो कि 30, 50, 90 और 32 यही हमारे 4 लार्जेस्ट एलिमेंट्स हो गए। ओके, ठीक है, तो हमने क्या किया, चलो ठीक है, इसको एक बार एक डेटा स्ट्रक्चर में रख लेते हैं। ठीक है, अब अगला एलिमेंट को देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, 98 आया। ठीक है, और अब हमारा जो ये विंडो है, ये विंडो कैसा हो गया, ये विंडो कुछ ऐसा हो गया। ठीक है ना, कि 98 वाला को जो है थोड़ा सा इसको हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, और हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे टॉप 4 लार्जेस्ट एलिमेंट्स, टॉप 4 लार्जेस्ट
एलिमेंट्स। ठीक है, और अभी हमारे पास क्या थी, ये 4 थे 30, 50, 90 और 32, और अभी हम 98 को देख रहे हैं। तो 30, 50, 90 और 32 इनको हम लोग काइंड ऑफ स्टोर करके रख लिए कोई भी एक डेटा स्ट्रक्चर में। क्या है वो क्या है हमको नहीं पता, एक बार के लिए रख लिए। ठीक है, अभी हमारे पास 98 आया। ठीक है, तो एक बार इन 5 एलिमेंट को जरा देखिए। ठीक है, आपके पास क्या है, 30, 50, 90, 32 और 98। ठीक है, हमको क्या दिखा कि भाई अगर इन 5 में से हमको अगर 4 लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, इस 5 में से हमको 4 लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, तो आप किसको एलिमिनेट करिएगा, आप करिएगा इसमें से मिनिमम वाला को एलिमिनेट करिएगा। मिनिमम वाला को एलिमिनेट करिएगा। जैसे ही आप मिनिमम वाला को एलिमिनेट कर दीजिएगा, होगा क्या, आपके पास वापस से 4 लार्जेस्ट एलिमेंट्स आ जाएगा। आपके पास 4 लार्जेस्ट एलिमेंट्स आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये 98 के आने से हम लोग क्या किए, इसमें जो मिनिमम वाला था उसको एलिमिनेट कर दिए, और जैसे ही एलिमिनेट कर दिया, अब इसमें हमके पास क्या है, 4 लार्जेस्ट एलिमेंट्स हैं हमारे पास। इन 5 में से 4 लार्जेस्ट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग किसको एलिमिनेट किए, हम लोग 30 को एलिमिनेट किए और किसको डाल दिए, 98 को डाल दिए इसमें। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, अब देखिए विंडो को जरा सा, है ना। अब हमारे पास आया है 100। ठीक है, अब आया है हमारे पास 100, है ना। तो इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। 100 आया है और इनको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, अब हमारे पास आया है 100। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 लार्जेस्ट एलिमेंट्स है इसमें, है ना। अब हमारे पास आया 100। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 32, 50, 98 और 90, और हमारे पास 100 आया। अब इन 5 में से हमको 4 लार्जेस्ट एलिमेंट्स चाहिए, क्या करिएगा, सबसे मिनिमम वाला को भगा दीजिए, 32 को भगा दिए, और हुआ क्या, हमारे पास ये 4 लार्जेस्ट एलिमेंट्स हो गए, 50, 90, 98 और 100। तो 50 किसको भगाए आप लोग, 32 को भगाए हैं, और किसको रख दिए यहाँ पे, 50, 90, 98 और 100 को यहाँ पे रख दिया। देख रहे हैं, हर स्टेप में हमको ये कैपेबिलिटी चाहिए कि ये जो एक एलिमेंट है इसको हम उसमें ऐड कर सकें, इस डेटा स्ट्रक्चर में ऐड कर सकें, और हमको एक कैपेबिलिटी चाहिए कि इस डेटा स्ट्रक्चर से हम रिमूव कर सकें, कौन सा, मिनिमम वाला हम रिमूव कर सकें। ये कैपेबिलिटी हमको चाहिए। और एक और चीज़ का ध्यान रखिए, एक और चीज़ है ना, हम लोग क्या बोले कि इसमें क्या हो रहा है, फिर ये जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है इसमें हम लोग केवल के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को एट एनी टाइम मेंटेन करके चल रहे हैं। क्या करके चल रहे हैं, इस डेटा स्ट्रक्चर में केवल वी आर मेंटेनिंग ओनली के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इन दिस केस के लार्जेस्ट एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ था कि जब 100 तक हम लोग पहुंचे थे तो हम लोग के पास इन 6 में से 4 लार्जेस्ट एलिमेंट्स हमारे पास बैठा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे विंडो को हम बढ़ाएंगे तो 89 आ गया, 29 आ गया, 79 आ गया, 65 आ गया। हो गया क्या, एंड में होगा ये कि इसमें केवल 4 ही एलिमेंट होगा, और वो 4 कौन से होंगे, टॉप 4 लार्जेस्ट एलिमेंट्स। और कौन कौन से होंगे वो, एक 100 हो गया, एक हो गया 90, एक हो गया 98 और एक हो गया 89। ठीक है, और क्या क्या चाहिए हमको, हर स्टेप में एक ऐड करने का, इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर में ऐड करने का जो काम है वो एफिशिएंटली चाहिए, और रिमूविंग द मिनिमम, ये वाला काम भी एफिशिएंट चाहिए। तो कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो आपको ये देता है, आपको देता है हीप। रिमूव क्या कर रहे हैं, मिनिमम, तो क्या यूज होगा, मिन हीप। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप टॉप के लार्जेस्ट एलिमेंट्स बना सकते हैं एक अनसॉर्टेड डेटा सेट का, यूजिंग मीन हीप। अब इसका जो है ना थोड़ा सा टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने ये बोला कि ठीक है भाई, के लार्जेस्ट एलिमेंट्स के लिए आप लोग मीन हीप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली के स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स के लिए आप लोग मैक्स हीप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको समझाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, कौन सा वाला, ये वाला। तो इसको ले आते हैं नीचे से, और इसको थोड़ा सा मैक्स हीप के लिए देखते हैं कि मैक्स, अगर मेरे को टॉप के स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स चाहिए, कह देते हैं कि मान लीजिए टॉप 4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। ठीक है, अगेन सेम लॉजिक के हिसाब से ये 4 जो है हम लोग भर दिए। ठीक है, भर दिए, क्या भर दिए, 30, 32, 50 और 90, बस एक बार भर दिए। ठीक है,
अब क्या कर रहे हैं, अपने विंडो को एक्सपैंड कर रहे हैं, तो 98 हमारे पास आया, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये था 30, 32, 50 और 90 और आपके पास 98 आया, है ना। तो आप लोग 98 अपने पास रखें, ठीक है। इसमें अब इसमें आपको क्या चाहिए, 4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो आप लोग किसको एलिमिनेट करिएगा, सबसे बड़ा वाला को एलिमिनेट करिएगा, तभी ना आपके पास 4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट बन जाएगा, है ना। तो इसमें बड़ा किसको रिमूव कर रहे हैं, सबसे बड़ा वाला को आप लोग रिमूव कर रहे हैं। वो क्या है उसमें, वो बेसिकली मैक्स है उस डेटा स्ट्रक्चर में। इसीलिए टॉप के स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स के लिए आप लोग मैक्स हीप यूज करते हैं, आप लोग मैक्स हीप यूज करते हैं, ठीक है। और हीप क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें एडिशन ऑफ एन एलिमेंट टू दिस डेटा स्ट्रक्चर और रिमूवल ऑफ द टॉप प्रायोरिटी एलिमेंट ये बहुत एफिशिएंट चाहिए, इसीलिए हम लोग हीप यूज करते हैं। और दूसरा लॉजिक, कब मीन हीप यूज करना है, जब टॉप के लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। मैक्स हीप कब यूज करना है, जब टॉप के स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स यूज करने ढूंढना है। बेसिकली इस तरीके से आप लोग समझिए इस चीज़ को, ठीक है। और ये लॉजिक याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार ना लोग गड़बड़ा जाता है कि मिन हीप है तो मतलब टॉप के स्मॉलेस्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये लॉजिक याद रखना है और रटना नहीं, ये लॉजिक से समझना है। बहुत लोग सीधा सीधा बोल देता है कि टॉप के लार्जेस्ट एलिमेंट्स है तो मिन हीप यूज़ कर लिया करो। क्यों यूज़ करते हैं उसको समझिए, समझेंगे तभी अच्छे से आप ये एल्गोरिथम्स और डीएसए को अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाली बात कर ली हम लोग कि कौन सा हीप हमें कब यूज़ करना है, ठीक है। के लार्जेस्ट एलिमेंट्स हैं तो मिन हीप, के स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स अगर ढूंढना है तो मैक्स हीप। थोड़ा टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, ठीक है। एक बार जो हमारा वो जो स्ट्रक्चर था ना उसको एक बार नीचे ले आते हैं कि हम लोगों ने इसके साथ क्या क्या किया है, ठीक है। इसको एक बार थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। इसको एक बार नीचे ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। और हमने क्या बोला कि हमें बेसिकली एक बार के लिए जो हमने ऊपर किया था टॉप के लार्जेस्ट एलिमेंट्स, तो बेसिकली के क्या था हमारा 4 था, ठीक है। तो इनिशियली हमने अपने 4 एलिमेंट्स का यूज़ करके टॉप के लार्जेस्ट एलिमेंट्स ढूंढ रहे हैं हम लोगों ने अपना मिन हीप बिल्ड कर लिया, है ना। तो 4 एलिमेंट्स का यूज़ करके अगर आप बिल्ड करेंगे तो बेसिकली वो हो जाएगा के लॉग के हो जाएगा, ठीक है। आपके पास टोटल कितना है, टोटल आपके पास n एलिमेंट्स है, ठीक है। अब आपके पास अगर के एलिमेंट्स आप लोग प्रोसेस कर दिए ऑलरेडी, तो आपके पास कितना बचा, n माइनस के एलिमेंट्स बचा, है ना। तो आप लोग क्या कर रहे हैं, n माइनस के एलिमेंट्स में हर बार एक बार ऐड कर रहे हैं, फिर एक बार रिमूव कर रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा एफिशिएंट कर सकते हैं, पर एक बार के लिए एकदम सिंपल वे में समझते हैं कि ये एलिमेंट आया, इसको बेसिकली हमने ऐड कर दिया। पहले मान लो 30 था, 50 था, 90 था और 32 था, फिर हम लोगों ने 98 ऐड कर दिया, ठीक है। फिर इसी से हमने रिमूव भी कर दिया, तो मिनिमम रिमूव हो जाएगा, तो 30 हमने रिमूव कर दिया, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स बैठ बचे। इसका मतलब ये हुआ कि हर स्टेप में हम लोग ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, 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 ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। और हमारा हीप का साइज जो है के से मेंटेन होकर चल रहा है ना। तो टोटल आपने कितना किया, n माइनस के टाइम्स किया, n माइनस के, एडिशन का लॉग के और रिमूवल का भी लॉग के, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस के लॉग के प्लस लॉग के 2 लॉग के, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, n लॉग के 2 आगे माइनस 2 के लॉग के, है ना। तो इसमें मेजर टर्म क्या आ गया, इसमें मेजर टर्म आ गया n लॉग के, है ना। और यहाँ पे अगर k जो है बहुत छोटा होता, k जो है बहुत छोटा होता n से, तो ये जो n log k है आपका, n log k है आपका, ये बहुत बहुत अच्छा होता देन n log n जो आपको सॉर्ट करने से वहाँ मिल रहा था। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप लोग यहाँ पे एक हीप बनाए हैं जिसका साइज बेसिकली k है, ठीक है। तो वो हीप का साइज आप बेसिकली k को मेंटेन करके चल रहे हैं। लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बहुत अच्छा इजाफा कर दिया आप लोग, n log n से n log k कर दिए। तो यहाँ पे हीप का यूज़ करने से जो भी हमारा ब्रूट फोर्स या नाइव अप्रोच था, हम लोग काफ़ी उसमें ज़्यादा फायदा कर लिए, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि इस पैटर्न को कब कब यूज़ किया जाता है, ठीक है। यूज़ टॉप के जब आपको इनपुट जो है थोड़ा सा अनसॉर्टेड वे में दे रखा है, ठीक है। इनपुट आपका अनसॉर्टेड, आपको बोला गया कि हमको एक सबसेट चाहिए, के चाहिए, टॉप के चाहिए, टॉप के फ्रीक्वेंट चाहिए, या फिर टॉप के लार्जेस्ट चाहिए, टॉप के स्मॉलेस्ट चाहिए, के नियरेस्ट चाहिए, इस तरीके का सवाल होगा। और फुल नहीं चाहिए, मतलब पूरा n नियरेस्ट वैसा कुछ नहीं चाहिए, तब बेसिकली आप लोग इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हैं। जब भी प्रॉब्लम में ऐसा मेंशन हो टॉप के लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट, मोस्ट फ्रीक्वेंट या फिर क्लोजेस्ट के, तो आप लोग इस पैटर्न का यूज़ करिएगा, ठीक है। कुछ कुछ क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं के लार्जेस्ट एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो ये हम लोग ऑलरेडी प्रॉब्लम ऊपर सॉल्व कर लिए, इसको हम लोग बेसिकली मीन हीप से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मीन हीप में बेसिकली पहले के एलिमेंट्स को भर दीजिएगा, है ना। फिर यहाँ से चलिएगा, हर एक एलिमेंट में
ऐड करिए, रिमूव करिए, फिर आगे चलिएगा, ऐड करिए, रिमूव करिए, फिर ये पे ऐड करिए, रिमूव करिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और एफिशिएंट कर सकते हैं, पर एक बार के लिए सिंपल चीज़ यही हम लोग सीखे हैं, है ना। और फाइनली आप लोग देखिएगा कि 9, 12 और 15 आपका जवाब आ जाएगा। एक इसको ड्राई रन कर लेते हैं। इसका बेसिकली आप लोग क्या करिएगा, इसको आप लोग सूडो कोड लिखने का कोशिश करिएगा। तो हम यहाँ पे एक डब्बा बना देते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली आप लोग सूडो कोड लिखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। हम लोग केवल इसको ड्राई रन करेंगे, ठीक है। तो ड्राई रन करते हैं इसको एक बार। तो मान लीजिए 3, 5 और 9 है ना, तो 3, 5 और 9 आप लोग इसमें डाल दिए, ठीक है। आपके पास 4 आया, 4 आपने डाला, 4 आपने इसमें ऐड कर दिया, मिन ही पे, फिर इसमें से निकाला तो 3 आप बाहर आ गया, ठीक है। फिर आप लोग अगर 2 पे आए, 2 आपने इस पे डाला, फिर आपने इसमें से रिमूव किया, तो 2 ही आप लोग वापस से रिमूव कर दिए। देखिए, है ना, यहाँ पे देखिए 2 जो था वो मिनिमम था, है ना, इसमें 2 ही आप डाले थे, 2 ही वापस से रिमूव कर दिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप दिख रहा है कि यार ये 2 को डालने का ज़रूरत था क्या, उसके बारे में थोड़ी चर्चा बाद में की जाएगी, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल ही याद रखिएगा। फिर आपके पास यहाँ पे 12 आया, 12 को आप लोग डाले और फिर मिनिमम वाला बाहर निकाल लिया। तो मिनिमम कौन सा निकल गया, 4 जो है आपका बाहर निकल गया। फाइनली आपके पास क्या हो गया, 12, 5 और 9 ये आपके टॉप के लार्जेस्ट एलिमेंट्स हो गए। यहाँ पे के आपका 3 दे रखा था, इसलिए 9, 12 और क्या था, 15 था लास्ट में, सॉरी 15 था। 9, 12 और 15 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ओ नहीं, सॉरी, अभी हम लोग एक और एलिमेंट नहीं किए, 15 नहीं किए, है ना। तो 15 को हम लोग ऐड किए, मिनिमम वाला बाहर निकाले, तो 5 वाला बाहर आ गया। 9, 12 और 15, इसके बाद फिर बेसिकली हम लोग डन कर गए और ये जो है हमारे टॉप के लार्जेस्ट एलिमेंट्स हो गए। एक्चुअली इसको हम लोग ही सूडो कोड करते हैं, क्योंकि हमारा ये क्लास है, तो इसको हम लोग सूडो कोड कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी जो नाइव अप्रोच जो बस सीखे ना, उससे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि चलो ठीक है भाई, एक डेटा सेट हमें दे रखा है और डेटा सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, डेटा सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी करके इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हमारा डेटा सेट है। तो इसको ये बोल देंगे कि थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ यहाँ पे, या फिर एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा डेटा सेट है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे a = एक एरे है और बाकी का चीज़ काट देंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेटा सेट यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है। चलिए इसका सूडो कोड लिखने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली हमें फिर के क्या दे रखा है, के हमें दे रखा है 3, ठीक है। तो इसको एक बार बस अपने पास रख लेते हैं। फिर यह है कि हमें बेसिकली एक मिन हीप बनाना है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा एक हीप = न्यू मिन हीप, ठीक है। तो हमने एक मिन हीप बना दिया। उसके बाद क्या करना है, हमें बेसिकली 3 एलिमेंट जो स्टार्टिंग के हैं वो अपने हीप में ऐड कर लेना है। तो हम लोग बोलेंगे फॉर i = 0 टू k -1, हम बोलेंगे हीप डॉट ऐड a of i, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली हमारे हीप में ऐड कर दिया। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, अब हमारा i चलेगा फॉर i = k to n -1, है ना। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई हीप में इस एलिमेंट को ऐड कर दो और हीप में फिर जो भी है सबसे मेन वाला उसको रिमूव कर दो, है ना। इसके बाद हम अपना ऐसा बोलेंगे कि हीप से हीप डॉट टू लिस्ट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी हीप में 3 एलिमेंट बचा होगा, हीप नहीं रिटर्न करना, उसको एक लिस्ट बना के रिटर्न कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये काम हम लोगों ने कर लिया और हमारा सूडो कोड यहाँ पे डन हो गया। इसको एक बार सूडो कोड को रिवाइज भी कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया, ठीक है। तो हमने पहले एक एरे थी कि हमारा 3 दे रखा था, हमने एक नया मिन हीप बनाया, उसमें पहले 3 एलिमेंट भरे, याद है इसमें अपने को 3, 5 और 9 पहले भरा था, तो वही हमने यहाँ पे भर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ से चले एंड तक, है ना। उसमें फिर हमने क्या किया, 4 को हमने हीप में डाला और जो भी मिनिमम था उसको निकाल दिया वापस। तो फिर फाइनली जो भी हमारे हीप में 3 एलिमेंट लास्ट में बचे होंगे उसको हमने टू लिस्ट ऐसे बना के रिटर्न कर दिया। तो एंड में बेसिकली हमने एक लिस्ट रिटर्न करी विच इज़ बेसिकली कंटेनिंग द के लार्जेस्ट एलिमेंट्स, ठीक है। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, सिमिलरली के स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स करके क्वेश्चन होता है। उसी तरीके से के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स भी जो है बहुत बार पूछा जाता है। के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स का मतलब समझते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास ऐसे एक स्ट्रिंग दे रखा है, बहुत बड़ा स्ट्रिंग, क्या है, CTO भैया DSA पैटर्न्स, है ना। इसमें बेसिकली आपको के जो है बेसिकली 3 दे रखा है ना। तो आपको ये बताना है कि टॉप के मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स कौन से हैं। तो आप लोग क्या कर सकते थे, इसको बेसिकली आपने एक फ्रीक्वेंसी मैप बना दिया, ठीक है। सारे स्ट्रिंग में बेसिकली एक एक करके गए और ये आपने एक फ्रीक्वेंसी मैप बना दी, C1 T3 O1 B1 H1 A5 I1 Y1 D1 S2 P1 E1 R1 N1, ठीक है। अब इसे बताना है कि टॉप के 3 मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स कौन सा।
सेम अभी आप लोग कि अगर के मोस्ट फ्रीक्वेंट मतलब टेप टॉप के लार्जेस्ट फ्रीक्वेंट वैसा कुछ है ना, तो आप लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे मिन हीप यूज़ कर सकते हो। इसका एक सवाल जो है हम लोग काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करेंगे, तो इसको आप लोग खुद से एक बार ड्राई रन करके एक बार प्रैक्टिस करिएगा माइंड में, ज़्यादा लोड नहीं लिखिएगा, और यहाँ पे अपना एक डब्बा बना के यहाँ पे सूडो कोड भी लिखिएगा, ठीक है। और नहीं है तो कमेंट में सूडो कोड लिखिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गई कुछ कुछ चीज़ें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं कि टॉप के एलिमेंट्स जब भी आपको ढूंढना होता है तो आप कौन सी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, मिन हीप या फिर मैक्स हीप का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। हमने आपको पहले ही बोला कि जैसे राइड शेयरिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोई एक कस्टमर है और बेसिकली वो सर्च कर रहा है अपने ऐप में, है ना, कि बेसिकली हमको भाई राइड चाहिए, तो उसके इर्द गिर्द बहुत सारे 500 ड्राइवर्स हो सकते हैं, 10 किलोमीटर के रेंज में 1000 ड्राइवर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन उसको हम सब नहीं दिखाएंगे, उसको बस हम ये दिखाएंगे कि भाई सबसे नियर बाय में 5 ड्राइवर्स कौन कौन से हैं। उन सारों को ऊबर ऐप जो होगी वो क्या करेगा, वो नोटिफिकेशन भेजेगा कि भाई एक बंदा जो है जो बेसिकली राइड ढूंढ रहा है, 5 को भेजेगा, सबको भेजेगा, तो ऊबर का बेसिकली कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगा और वो बैंकरप्ट भी हो सकता है। तो इस केस में आपका डिज़ाइन किया हुआ टॉप के नियरेस्ट नेबर्स कौन से हैं यूजिंग मैक्स हीप, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि हमें नियरेस्ट नेबर्स ढूंढने, सबसे पास वाले नेबर्स, सबसे छोटे डिस्टेंस वाले नेबर्स। फाइनेंस में भी बहुत बार यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक प्राइसेस होते हैं, कुछ किसी का कुछ चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, ऐसे करके बहुत सारे स्टॉक प्राइसेस होते हैं, है ना। लेकिन आप बेसिकली वो आपको ऐप में सारे के सारे लाख स्टॉक का प्राइस नहीं दिखाता है, वो बस दिखाता है कि टॉप के कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है या फिर टॉप के जो सबसे ख़राब परफॉर्मिंग स्टॉक्स है, ऐसे करके कुछ कुछ फीचर्स होते हैं बहुत अच्छे। उसमें भी बेसिकली आप सारे स्टॉक प्राइसेस में ये हीप वाला पैटर्न लगा के ढूंढ सकते हो कि टॉप के परफॉर्मिंग स्टॉक्स कौन सा है, और उसको बेसिकली डैशबोर्ड में उतने ही के स्टॉक्स दिखा सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया, आपको पता है कि कुछ एक टॉप ट्रेंडिंग हैशटैग्स, ठीक है ना। तो बेसिकली मान लीजिए कि आप लोग अपना एक पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम में, पोस्ट करते टाइम आपको पता है कि 30 से ज़्यादा हैशटैग नहीं डाल सकते हैं, तो आप चाहेंगे कि ऐसा हैशटैग डालें जिसका काउंट बहुत ज़्यादा है। तो जब आप सर्च करते हैं इंस्टा पे हैशटैग या फिर वो सब, तो आपको बेसिकली दिखाता है कि बेसिकली इस हैशटैग की स्ट्रिंग के अराउंड कौन सा सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग टॉप के हैशटैग्स कौन से हैं। मतलब अगर आप ऐसे वर्ल्ड करके कोई हैशटैग ढूंढिएगा, हैशटैग वर्ल्ड, है ना, तो हैशटैग वर्ल्ड से तो हो सकता है भाई कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख कितना सारा हैशटैग हो, लेकिन सर्च में तो हमको 5-6 ही चाहिए ना भाई। तो वो क्या करता है, 1 लाख हैशटैग में से टॉप 5 या फिर टॉप 6 आपको दिखाता है जिनका काउंट जो है सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ हैशटैग है। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आप समझ गए हैं कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे लगा सकते हैं। के लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाइज टॉप के मोस्ट फ्रीक्वेंट हैशटैग्स विच कंटेन स्ट्रिंग वर्ल्ड, तो इसमें आप कौन सा पैटर्न यूज़ करिएगा, मिन हीप यूज़ करिएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत की इनसाइट का बात करते हैं। बेसिकली जब हमको फुल ऑर्डर नहीं चाहिए, पूरा सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल टॉप के चाहिए, एंड दैट्स वाई वी मेंटेन अ कंट्रोल्ड हीप ऑफ साइज के, और उसका भी आपको अच्छे से लॉजिक बताएं कि क्यों ऐसा चाहिए, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा टेम्पलेट का बात कर लेते हैं। जब आपको टॉप के लार्जेस्ट चाहिए होगा तो आप लोग क्या यूज़ करेंगे, मिन हीप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी इस टेम्पलेट में देखते हैं और उस एक एफिशिएंसी की बात करते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक मिन हीप था, ठीक है, एक मिन हीप था, उसमें एलिमेंट्स थे 2, 30 और 90, ठीक है। और हम लोग ढूंढ रहे थे 3 लार्जेस्ट एलिमेंट्स, और मान लीजिए कि आप लोग कुछ डेटा को ऑलरेडी प्रोसेस कर लिए थे, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट जो आया है वो आया है 1, ठीक है। तो 1 जो है ना, देखिए इसमें जो है ना, ये टॉप के लार्जेस्ट एलिमेंट्स हम मिन हीप से बनाते हैं, ये हमको पता है, ठीक है। इसमें मिनिमम क्या है, इसमें मिनिमम ऑलरेडी जो इस हीप में बैठा हुआ है वो 2 है, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास क्या आया, यहाँ पे हमारे पास 1 आया है, 1 को हमको प्रोसेस करना है, लेकिन 1 जो है ना वो तो 2 से भी ज़्यादा छोटा है, 2 से भी छोटा है, मिनिमम से भी छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 है ना, ये कभी भी टॉप के लार्जेस्ट का पार्ट नहीं बन पाएगा, ये हीप जो है आपका ये मेंटेन करके चल रहा है कि अब तक जो भी हमको डेटा दिखा है उसमें के लार्जेस्ट कौन सा है, और जब अगर ये 1 जो है इस मिनिमम से भी छोटा होगा तो इस 1 की इस के लार्जेस्ट एलिमेंट्स में कोई जगह नहीं है, तो इस 1 को हम लोग यहाँ पे नहीं डालेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एलिमेंट हम प्रोसेस करना चाह रहे हैं, अगर वो एलिमेंट जो है इस मिन से बड़ा है, इसके मिनिमम से बड़ा है, तभी इसकी जगह बनती है इस के लार्जेस्ट एलिमेंट्स में, उस हीप में जो कि कंट्रोल्ड हीप है ऑफ साइज के। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है,
ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा सूडो कोड इसका टेम्पलेट थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन लिया है, आपके पास एक ये नम्स है, तो उसमें हमें टॉप के लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। तो पहला टेम्पलेट जो हम बात कर रहे हैं वो किसका है, टॉप के लार्जेस्ट का। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले हमने एक मिन हीप बना लिया, उसका नाम दिया है स्मॉलेस्ट टॉप के, हमें ढूंढना है के लार्जेस्ट नंबर्स। ठीक है, तो ये हीप का कुछ नाम दे दिया। पहले हमने क्या किया, के नंबर्स बेसिकली इस हीप में डाल दिया। फिर हमने किया ट्रैवर्स रिमेनिंग नंबर्स, तो बेसिकली हमारा जो इंडेक्स जो है के से चल रहा है कहाँ तक, लेंथ ऑफ n-1 है ना, के से लेकर n-1 तक चल रहा है। फिर हमने क्या किया, मान लीजिए पहले हमने के एलिमेंट्स बेसिकली हमारे हीप में भर दिए। ठीक है, ये काम हो गया यहाँ तक। फिर हमने क्या किया, ये जो हमारा डेटा सेट है इसमें अगले एलिमेंट यहाँ से हम प्रोसेस करना चालू कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिकली इंडेक्स हो गई आपकी के, ये बेसिकली के एलिमेंट्स थे, यहाँ से हमने ये चालू कर दिया। ठीक है, अब हमें ढूंढना है के लार्जेस्ट एलिमेंट्स। तो इस एलिमेंट में हमने पूछा कि भाई ये जो एलिमेंट है ना और ये जो हीप है ना, इसमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है जो मिनिमम है इस मिन हीप में, ठीक है, अगर ये एलिमेंट बेसिकली इस मिनिमम से बड़ा है तब हाँ भाई इस बंदे की जगह बनती है। और ये यहाँ पे हो रहा है कि अगर करंट वैल्यू जो है, करंट वैल्यू हमारा ये है, करंट वैल्यू जो है अगर इस मिनिमम से बड़ा है तो हाँ भाई इसकी जगह बनती है के लार्जेस्ट एलिमेंट्स में। तो अगर ये सब बड़ा है तो हाँ भाई क्या करना है, इस मिनिमम को भगाइए, थोड़ा सा इसको निकालिए, और ये जो है हमारा ये बंदा, इसको बेसिकली इसमें ऐड करिए, इसका जगह बनाइए, है ना, इसका जगह बनाइए। अगर नहीं तो केवल इसको ऐड कर देते, इसको रिमूव नहीं करते तो होता क्या, इसमें k+1 हो जाता है एलिमेंट्स, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये कि अगर ये मिनिमम से बड़ा है तो इसको रिमूव करिए और इसको बेसिकली ऐड करिए। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ये कोड हो गया, और इसी टाइम पे बस हमें इसे ऐड करना है और रिमूव करना है। ठीक है, और जब करंट वैल्यू बेसिकली यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है, ठीक है, और इसमें जो मिनिमम है और ये वैल्यू बेसिकली x है, और ये x जो है मिनिमम से छोटा है, तो ये x बेसिकली कभी भी इस डेटा सेट के लार्जेस्ट एलिमेंट्स में नहीं आ सकता, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बेसिकली इस केस में हम लोग ऐड रिमूव करने का कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो यही हमने किया है यहाँ पे, जब ग्रेटर है उसके मिनिमम से तो इसको हमने पहले मिनिमम वाले को रिमूव किया और फिर उसी को ऐड कर दिया, और फाइनली जो भी हमारे हीप में के एलिमेंट्स थे उसका बेसिकली हमने टू लिस्ट बना के रिटर्न कर दिया। ठीक है, सिमिलरली आप लोग टॉप के स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स का भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने एक मैक्स हीप बना दिया, फिर आपने पहले 0 से लेके k-1 तक उस सारे अपने हीप में ऐड कर दिए मैक्स हीप में। ठीक है, फिर हमने क्या किया, के से लेके लेंथ ऑफ n-1 वो सारा प्रोसेस करना शुरू किया। फिर हमने पहले करंट वैल्यू निकाला। फिर आप सोचिए मैक्स हीप के बारे में। ठीक है, आपके पास मैक्स हीप है, यहाँ पे मैक्स जो है सबसे बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, और ये बेसिकली अभी क्या स्टोर करके रखा है, ये बेसिकली के स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स आपके स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, आपके पास क्या है, एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो मान लीजिए यहाँ तक आप लोगों ने बहुत सारा प्रोसेस किया है। अब आपके पास कोई एक एलिमेंट आता है, ठीक है, x है ना। ये x एलिमेंट आपने देखा कि ये x जो है बेसिकली, और इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू था ये x जो है इससे बड़ा है। ठीक है, ये x जो है इससे बड़ा है। अगर ये x जो है इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x कभी भी के स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स का पार्ट नहीं हो सकता था, है ना। तो हम लोग इसको तभी डालेंगे जब ये x बेसिकली इस m से छोटा है। अगर ये x इस m से छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस x का के स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स में जगह बनता है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, जब ये x इस सबसे मैक्सिमम वाले से छोटा है तो इसका जगह यहाँ पे बनता है ना। तो हम लोग इसीलिए यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इफ़ करंट वैल्यू इज लेस देन जो भी ये मैक्स वैल्यू है उससे छोटा है तो ठीक है भाई, इस मैक्सिमम को भगाइए, इसका बेसिकली इन के स्मॉल एलिमेंट में जगह नहीं बन रहा है। अब ये x वाला जो है वो भी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, रिमूव द लार्जेस्ट अमॉन्ग करंट के स्मॉलेस्ट, इसको हमने रिमूव किया और इस x को हमने वापस इसमें डाल दिया। ठीक है, और फाइनली जो भी हमारा ये मैक्स हीप में के एलिमेंट्स बचे होंगे ये हमारे के स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स होंगे, तो इसका हमने टू लिस्ट बना के रिटर्न कर दिया। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी याद होगा आपको, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, n log k, जो कि काफ़ी एफिशिएंट है हमारे नाइव अप्रोच से, जो आपका n log n लेता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच नहीं है, बहुत सिंपल अप्रोच है। इसके सवाल सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है, और आगे जाके ये हमारा हीप पैटर्न का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक वो है आइडेंटिफिकेशन टॉप के एलिमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में ही पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही भाइयों, और कल से इसके प्रॉब्लम्स लगाना हम लोग शुरू कर देंगे। जल्दी मिलते हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्ते।